पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव के बीच हाईकोर्ट से चुनाव आयोग को बड़ा झटका लगा है। बिना किसी ठोस कानूनी आधार या जांच के 800 जनप्रतिनिधियों और नागरिकों को ट्रबल मेकर बताने वाले आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। बेंच ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग कानून से ऊपर नहीं है और उसे इस दायरे में रहकर ही काम करना होगा। देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने आयोग के उस विवादित आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें 800 लोगों को ट्रबल मेकर यानी परेशान करने वाला घोषित किया गया था। आइए पहले समझते हैं कि ये मामला क्या है। दरअसल 21 अप्रैल को बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी के दफ्तर से एक मेमो जारी हुआ। इस लिस्ट में करीब 800 लोगों के नाम थे। इसमें पार्षद, विधायक और सांसद जैसे जनप्रतिनिधि भी शामिल थे। चुनाव आयोग ने आरोप लगाया कि ये लोग वोटरों को डराते हैं। पुलिस को इन पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए थे। अब मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की बेंच ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई। कोर्ट ने अहम टिप्पणियां की कि पुलिस ऑब्जर्वर किसी भी नागरिक को बिना ठोस आधार के ट्रबल मेकर नहीं कह सकते। वरिष्ठ वकील कल्याण बंदोपाध्याय ने दलील दी कि ट्रबल मेकर जैसा शब्द किसी भी कानून में नहीं है। कोर्ट ने साफ कहा कि किसी की आजादी छीनना रूटीन काम नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत केवल कानूनी प्रक्रिया से ही किसी को रोका जा सकता है। दरअसल टीएमसी तो पहले से ही चुनाव आयोग के फैसलों पर सवाल उठाती रही है। अब कोर्ट के आदेश ने इन आरोपों को और हवा दे दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या चुनाव आयोग संवैधानिक मर्यादा भूल गया है। सवाल है कि किसी भी केस या जांच के 800 लोगों को अपराधी की श्रेणी में डालना कितना सही है। क्या ये मेमो सिर्फ एक खास पक्ष को दबाने के लिए था? कोर्ट ने पूछा कि क्या आर्टिकल 324 के तहत चुनाव आयोग मौजूदा कानूनों को ताक पर रखकर जनरल ऑर्डर जारी कर सकता है। कोर्ट ने इस मेमो पर जून 2026 तक रोक लगा दी है। हालांकि पुलिस को छूट है कि अगर कोई अपराध करे तो उस पर कानूनी तरीके से कार्रवाई हो। साफ है कि कोर्ट ने समझा दिया है कि चुनाव आयोग को अपनी निष्पक्षता साबित करने के लिए कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।